You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech transferred epithet. Transferred epithet. ट्रांसफेड एपिथेट बता दूं, एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। और ट्रांसफेड स्थानांतरित करना, मतलब एपिथेट को स्थानांतरित करना। एपिथेट में एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, ये होता कहाँ है? तो किसी नाउन से पहले। अरे एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइंग करने के लिए। तो उसी को हमको ट्रांसफेड करना है, उसके बारे में बता दूं, डिफिनीशन दूं। ए ट्रांसफेड एपिथेट is the figure of speech. Is the figure of speech. Figure of speech in which an epithet is transferred from a person to an object or one word to another. देखा? ए ट्रांसफर्ड एपिथेट इज, यह कैसा फिगर स्पीच है? स्थानांतरित विशेषण भी कर सकते हैं इसको, स्थानांतरित विशेषण। ठीक है, लिख भी दे, स्थानांतरित विशेषण। हो गया, स्थानांतरित विशेषण है ये। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज द फिगर ऑफ स्पीच, वह फिगर ऑफ स्पीच है, यह वह अलंकार है इन्हीं जिसमें एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड, या कहें एन एपिथेट, और इसकी जगह पर थोड़ा इसको और डिटेल में बता दें। इन विच एन एपिथेट आर क्वालिफाइंग ठीक एडजेक्टिव is sometimes transferred from a person to an object or from one word to another। देखा, अब स्पष्ट हुआ कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है।
वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एन एपिथेट आर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, स्पष्ट कर दिया। एपिथेट कहते हैं या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला विशेषण। इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड, कभी कभी ट्रांसफर्ड हो जाता है, स्थानांतरित कर दी जाती है। फ्रॉम ए पर्सन टू एन ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति से किसी वस्तु पर, अथवा फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, अथवा एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर, ना एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर एपिथेट क्या है, ट्रांसफर किया जाता है। वही हमारा क्या है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार है। एक है यह वह अलंकार है, या इसका नाम लिख दें ट्रांसफर्ड एपिथेट, वह फिगर्स ऑफ स्पीच है, वह अलंकार है, अलंकार है या होता है जो किसी व्यक्ति है इन्हीं जिसमें एक एपिथेट आर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, जिसमें कोई एडजेक्टिव मैंने क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, इसमें कोई एपिथेट ही कर देते हैं, कोई एपिथेट यानी विशेषता बताने वाला विशेषण, ठीक है। एपिथेट किसी व्यक्ति से इसमें किसी एपिथेट का ट्रांसफ़र, ठीक है, जिसमें किसी एपिथेट का ट्रांसफ़र में स्थानांतरण कहाँ होता है, किसी व्यक्ति से वस्तु में हो जाता है, ठीक है। इसमें किसी एपिथेट का ट्रांसफ़र का ट्रांसफ़र किसी व्यक्ति से वस्तु में या एक शब्द से दूसरे शब्द में होता है, ठीक। यही है इसका कि ट्रांसफर्ड एपिथेट वह अलंकार है जिसमें किसी एपिथेट का यानी क्वालिफाइंग वर्ड का, ठीक है, स्थानांतरण किसी व्यक्ति से वस्तु में, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति से वस्तु में या एक शब्द से दूसरे शब्द में होता है। एग्जाम्पल समझा दे दूँ तो समझ में आएगा। यही हमारा क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, और इसका हम लोग रोज़ यूज करते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का हम लोग रोज़ यूज करते हैं। मान लीजिए हम लोग पैदल चलना है, 10 किलोमीटर पैदल जब चलना होता है तो जाते जाते अंतोदत्वा जहाँ 5 या 6 किलोमीटर के बाद हम लोग धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। तो जानते हैं क्या कहते हैं हम लोग, रास्ता जो है जल्दी जल्दी तय नहीं हो रहा है, रास्ता लगता है कि रास्ता थक गया है। अरे रास्ता नहीं थकता, थकते हम लोग हैं। तो रास्ते को थकना कह रहे हैं, वेरी वे, वो नहीं थका, रास्ता नहीं थका है, वे वेरी नहीं है, बल्कि वी आर वेरी, हम लोग थके हुए हैं। वही हम वी के स्थान पर वेरी। मैं एग्जाम्पल सुन समझा दूँ ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में। जैसे द प्लाउमैन, पोएम में है द प्लाउमैन होमवर्ड प्लोट्स में चलता है, वॉक्स हीज weary way
इसी को समझा दो, ठीक है। वेरी वे नाउन है और वेरी यहाँ एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला, देख लिया। तो यहाँ प्लाउमैन, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स ही जो वेरी वे, अब समझा रहा हूँ। देखिए ये तो बता ही दिया हूँ कि इसमें इसी एपिथेट को, यही एपिथेट है, एपिथेट है, ये हमारा क्या है, वेरी क्या है, एपिथेट है। यह किसके स्थान पर है, यह एडजेक्टिव जो है वेरी कहा गया है, यही एपिथेट है। इसका ट्रांसफ़र क्या किया कि इसका किया गया है इस व्यक्ति का इस वस्तु पर। यह जो है थका हुआ कौन है, रास्ता थका है या व्यक्ति थका है, तो आप जानते हैं कि व्यक्ति थका है। तो यहाँ मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि वह अलंकार जिसमें किसी एपिथेट का स्थानांतरण किसी व्यक्ति से वस्तु में या एक शब्द से दूसरे शब्द में, तो यहाँ किसी व्यक्ति से वस्तु में, ये जो है ये एपिथेट जो है वेरी है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, ये नाउन का प्रयोग होना चाहिए, नाउन है। इस नाउन का प्रयोग, ये जो है कौन थका है, तो प्लाउमैन। तो इसमें बताएं यहाँ वेरी का एपिथेट, ठीक है, एपिथेट प्लाउमैन से वे में किया गया है, में किया गया है। देखा, यहाँ वेरी का एपिथेट, ठीक है, एपिथेट में ट्रांसफ़र, यहाँ वेरी का एपिथेट ट्रांसफ़र किसमें किया गया है, प्लाउमैन से वे में किया गया है। या कहे यहाँ वेरी का एपिथेट ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं लिखे हैं, एपिथेट ट्रांसफ़र, एपिथेट ट्रांसफर्ड, वे में किया गया है, वे में किया गया है। कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि प्लाउमैन थकता है, प्लाउमैन्स वे है, मेरे प्लाउमैन्स वेरी वे है, जबकि कहा जा रहा है कि इसके जगह पर हम वेरी वे, हकीकत में किसका है, ये प्लाउमैन्स वेरी वे है। ये हलवाहे का थका हुआ रास्ता है, मतलब थका हुआ कौन है, हलवाहा है। यहाँ यही ट्रांसफर किया गया है। और मैं बता दूँ दूसरा कि आई हैव, ये तो हो गया, आई हैव ए वंडरफुल डे, आई हैव ए वंडरफुल डे। दिन वंडरफुल नहीं होता, डे जो है नाउन है, जानते हैं, वंडरफुल एपिथेट है, विशेषता बता रहा है दिन की। लेकिन आई हैव ये हमारे लिए वंडरफुल है, दिन के लिए नहीं। दिन तो दिन होता, सबके लिए दिन है। तो याद रहे ये प्रोनाउन है, इसका यह नाउन था, ये क्या था, ये नाउन था, इसका वस्तु में ट्रांसफर किया गया था, ठीक है। यहाँ क्या है, आई हैव ए वंडरफुल डे, तो वंडरफुल डे, दिन वंडरफुल नहीं, ठीक है, वो हमारे लिए वंडरफुल है। कि मान लीजिए कि हमारे लिए कोई अच्छा है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो हमारे लिए वंडरफुल है, दिन के लिए नहीं। लेकिन ऐसा हम लोग रोज़ बोलते हैं, वंडरफुल डे। तो यहाँ आई के लिए वंडरफुल, मेरे लिए वंडरफुल है, मतलब इस प्रोनाउन या नाउन कहें, या इस व्यक्ति को इस ट्रांसफर्ड, मतलब एपिथेट के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। मेरे लिए वंडरफुल है। ये दिन किसके लिए, दिन तो सबके दिन होता है। जैसे मैं कहूँ कि द क्लाउड
या द क्लाउड्स आर थंडरिंग इन द सुइसाइडल स्काई, सुइसाइडल आत्मघाती आसमान। द क्लाउड्स आर थंडरिंग इन द सुइसाइडल स्काई। आसमान आत्मघाती नहीं है, आत्मघाती इस आसमान को कहा जा रहा है। तो ये आज स्काई क्या है? आप जानते हैं कि स्काई जो है ये नाउन है, आप जानते ही हैं। ये क्या है? एपिथेट है, ठीक है। ये किसके लिए है? क्लाउड्स के लिए। क्लाउड्स आत्मघाती हैं कि उसमें बिजली चमकती है और हम लोग को भयभीत करती है। ये कह रहा है कि इस क्लाउड्स नाउन के लिए, ठीक है, इसमें हम सुइसाइडल कह रहे हैं, इसके वस्तु बना रहे हैं। तो इसका जो है इसके स्थान पर मतलब सुइसाइडल क्या है? क्लाउड्स सुइसाइडल स्काई है, मतलब हमारे क्लाउड्स जो है सुइसाइडल हैं, इसके स्थान पर ये किया गया है। तो वही ट्रांसफर्ड किया गया, स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। और बताओ, मान लो कहूँ आई हैव अनहैप्पी मैरिज, ठीक है। आई हैव अनहैप्पी मैरिज अनहैप्पी नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं आई हैव अनहैप्पी मैरिज। देख रहे हैं, आई हैव अनहैप्पी मैरिज। अरे अनहैप्पी तो मेरा है, मैं अनहैप्पी हूँ, ठीक है, व्यक्ति हूँ। ये मैरिज अनहैप्पी नहीं है। मैरिज तो मैरिज है, या इमोशनल जो है होता है कि भावात्मक चीज़ होता है, स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं मैरिज को, ठीक है। कहने का मतलब कि मैरिज तो मैरिज होता है, लेकिन अनहैप्पी हम लोग होते हैं। तो आई को, इस व्यक्ति को वस्तु में क्या किया गया है? एपिथेट किया गया है। मतलब आई को मैरिज में एपिथेट किया गया है, ठीक है। और आगे हम लोग कहते हैं कि आज रात को मैं जो सोया था, स्लीपलेस नाइट था। ऐसा बार बार हो जाता है, जिससे कि मैं कहूँ ही स्लेप्ट ए स्लीपलेस नाइट। अरे स्लीपलेस नाइट नहीं, नाइट तो नाइट है, उससे स्लीपलेस से क्या मतलब? उसको थोड़े सोना है, सोना तो ही को है, आई को है, ठीक है। तो ये स्लीपलेस क्या है? आई ही स्लेप्ट ए स्लीपलेस नाइट। इट्स ए वंडरफुल डे। द डे वंडरफुल नहीं, व्यक्ति वंडरफुल के लिए वंडरफुल है। यहाँ स्लीपलेस किसके लिए है? ही के लिए है, व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए है। इस पुरुष का एपिथेट जो है, मतलब इस एपिथेट का जो है ट्रांसफर जो है इस वस्तु, इस व्यक्ति का इस नाइट पर किया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 5 बात है। और एक बात बता दूँ, टी.एस. एलियट ने इस पृथ्वी को एक बार ये देखा है कि बर्फ़ से ढकी हुई पृथ्वी, अर्थ जो है फारगेटफुल हो जाती है। तो वह फारगेटफुल, वो लाइन याद नहीं लेकिन बता दूँ इतना, टी.एस. एलियट ने फारगेटफुल स्नो कहता है। इसका अर्थ देखिए, फारगेटफुल स्नो, ये तो नाउन है, 2 शब्द में बता दूँ, सेंटेंस में नहीं। ये क्या है? एपिथेट है, एपिथेट है। कहने का मतलब कि स्नो फारगेटफुल नहीं है, हम लोग फारगेटफुल हैं। मतलब ऐसा है कि इसे लाइन है याद नहीं कि उसमें पृथ्वी जो है चारों ओर बर्फ़ से ढक गई है, पता नहीं चलता कि वहाँ पर ज़मीन होगा, चारों ओर बर्फ़ इधर। मतलब वह स्नो जो है फारगेटफुल है। मतलब व्यक्ति को यहाँ इस स्नो पर, नाउन स्नो पर क्या ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में बतलाया।
कि यह जो है एक प्रकार का ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें एक एपिथेट को मतलब ट्रांसफर विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को किसी नाम व्यक्ति से वस्तु में या अथवा एक शब्द से दूसरे शब्द में स्थानांतरित किया जाता है। और आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करिएगा। और मैं ख़ास बात बता दूं कि यह जो है ओनली फॉर टीजीटी और पीजीटी के लिए है। यह जो है किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, हमारे शिक्षक में ही मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा में से पूछा जाता कि नहीं टीजीटी, लेकिन मैं जानता हूं कि टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, जिससे मैं पास करके आया हूं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा और जो भी इसमें आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक्स।